नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मौत के बाद क्या होता है तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे कि मृत लोग कहाँ हैं और वे क्या कर रहे हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे पवित्र बाइबल और प्राचीन एनोक की पुस्तक के आधार पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। मृतकों के बारे में समझना और उनकी चेतना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए देखें कि बाइबल इस बारे में हमें क्या सिखाती है ताकि हम खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकें। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता और वह अस्तित्व में नहीं रहता। वे अक्सर उपदेशक 9:5 और भजन संहिता 140 जैसे पदों का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये पद यह नहीं कहते कि आत्मा अपनी चेतना खो देती है। ये सिर्फ ये बताते हैं कि शरीर की भौतिक स्थिति क्या होती है। बाइबल के दूसरे हिस्से जैसे मत्ती 25:46 और लूका 16:19-31 बताते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा चेतन रहती है। चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, आत्मा सोच सकती है और याद कर सकती है। उपदेशक में सूरज के नीचे का मतलब इस भौतिक दुनिया से है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु का मतलब सांसारिक गतिविधियों का अंत है। मरने के बाद इंसान दुनिया से वैसे नहीं जुड़ सकता जैसे वह पहले था, लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि आत्मा अनंत है। यह एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है कि शरीर के खत्म होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए यह मानने के बजाय कि जीवन सिर्फ इस धरती तक ही सीमित है, आइए यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं को अपनाएं। अब इस आधार पर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्रियजन जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, क्या वे आपको देख सकते हैं? क्या वे अब भी शांति या पछतावे जैसी भावनाएं महसूस करते हैं? क्या वे हमें याद करते हैं और हमारी केयर करते हैं जैसा कई लोग मानते हैं? इस पर चर्चा करने से पहले आइए समझें कि जीवन के अंतिम क्षणों में इंसान क्या महसूस करता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको यह पता हो कि आपकी इस दुनिया में रहने की समय समाप्त होने वाली है। ऐसे समय में जब मृत्यु करीब होती है, यह अनुभव बहुत खास और गहरा हो सकता है। उस समय भावनाएं और विचार बदलते रहते हैं। कुछ लोग इसे ऐसा क्षण मानते हैं जब उन्हें शांति का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि इस भौतिक दुनिया के पार कुछ और भी है। मृत्यु के क्षण में सब कुछ बदल जाता है। जीवन के सारे बोझ खत्म हो जाते हैं और एक गहरा आत्म मंथन शुरू हो जाता है। उस समय हम अपने जीवन को लेकर खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मेरा जीवन सही था? क्या मैंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया? क्या अब मैं जाने के लिए तैयार हूं? अगर कोई सोचता है कि उसने अपना जीवन अच्छे से जिया है तो उसे शांति का अनुभव हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए यह पछतावे या दुख का समय हो सकता है। इन सब के बीच अक्सर एक खामोश चाहत होती है, इस दुनिया की तकलीफों से छुटकारा पाने और शांति में जाने की, और साथ ही एक आशा की मौत के बाद शायद कुछ अच्छा इंतजार कर रहा हो। यह सब हमें एक आम सवाल की ओर ले जाता है, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा? मेरे साथ क्या होगा? इतिहास में लोग हमेशा यह जानने की कोशिश करते रहे हैं कि मौत के बाद क्या होता है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों ने इसके बारे में अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि बाइबल मृतकों की स्थिति के बारे में क्या कहती है। इसके साथ ही कुछ अन्य संबंधित स्रोतों पर भी हल्की नजर डालेंगे। बाइबल के अनुसार परलोक का विषय जटिल है, जिसमें कई चरण और अनुभव होते हैं जो इस पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार का विश्वास अपनाया। पुराने नियम में शियोल नामक एक जगह का जिक्र है। इसे एक ऐसा स्थान माना गया है जहां सभी मृतक चाहे धर्मी हो या अधर्मी जाते हैं। उपदेशक 9:10 में लिखा है, जो कुछ करने को तेरे हाथ से मिले उसे पूरी ताकत से कर, क्योंकि कब्र में जहां तू जाएगा न कोई काम है, न कोई योजना, न कोई ज्ञान और न कोई समझ। यह शियोल एक प्रतीक्षा स्थल जैसा है जहां लोग सांसारिक जीवन खत्म होने के बाद रहते हैं। नया नियम इस बारे में और अधिक जानकारी देता है। यीशु अब्राहम की गोद
या स्वर्गलोक का जिक्र करते हैं। ये वह स्थान है जहां धर्मी आत्माएं जाती हैं। लूका 16 का 22 से 23 कहता है, जब गरीब आदमी की मौत हुई तो स्वर्गदूत उसे अब्राहम की गोद में ले गए। अमीर आदमी भी मरा और दफनाया गया। अधोलोक में जहां उसे कष्ट हो रहा था, उसने दूर अब्राहम को देखा और लाजर को उसकी गोद में। लूका 23 का 43 में यीशु स्वर्गलोक के बारे में कहते हैं, जो धर्मी आत्माओं को आराम और शांति प्रदान करता है। यह जगह अधर्मी लोगों के लिए यातना के स्थान अधोलोक से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक सवाल यह उठता है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां अधोलोक और स्वर्गलोक दोनों को पास से देखा जा सकता है? ऐसा स्थान जहां धर्मी और अधर्मी आत्माएं एक साथ इतनी करीब नजर आ सके। बाइबल बताती है कि ऐसा स्थान तीसरा स्वर्ग है। यही वह स्थान है जहां मृत्यु के बाद आत्माएं पहली बार पहुंचती हैं और इस दुनिया को पीछे छोड़ देती है। प्रेरित पौलुस को एक बार तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया था, लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां देखा और सुना उसे वे शब्दों में नहीं कह पाए। उन्होंने कहा, मुझे मसीह में एक ऐसा व्यक्ति जात है जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। यूं इस शरीर के साथ हुआ या बिना शरीर के मैं नहीं जानता, परमेश्वर ही जानता है। और मैं जानता हूं कि यह व्यक्ति स्वर्गलोक में ले जाया गया और उसने ऐसी बातें सुनी जिन्हें शब्दों में बयान करना असंभव है और जिन्हें कहने की अनुमति नहीं है। 2 कुरिन्थियों 12 का 2 से 4। यह सवाल उठता है, पौलुस ने तीसरे स्वर्ग में क्या देखा या सुना होगा जिसे वह साझा नहीं कर सके? एनोक की प्राचीन पुस्तक जो बाइबल के अतिरिक्त ग्रंथों में आती है, इस पर और रोशनी डालती है। एनोक जो उत्पत्ति की पुस्तक में एक छोटे से वर्णन के साथ आता है, को परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों की यात्रा पर आमंत्रित किया। एनोक को करने का अवसर मिला और उसने हर स्वर्ग का विस्तार से वर्णन किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनोक ने इन स्वर्गों के बारे में क्या देखा, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जा सकते हैं या फिर वीडियो के आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा। पहले और दूसरे स्वर्ग की यात्रा के दौरान एनोक को अद्भुत अनुभव हुआ, लेकिन जब वह तीसरे स्वर्ग में पहुंचे तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन्हें मिलीजुली भावनाएं हुई। उन्होंने स्वर्ग और नरक को एक ही स्थान पर एक साथ देखा, जैसा कि यीशु ने लूका 16 में बताया है। 2 एनोक अध्याय 8 और 9 में लिखा है, और उन लोगों ने मुझे तीसरे स्वर्ग में ले जाकर वहां रखा। मैंने नीचे की ओर देखा और ऐसी चीजों को देखा जिनकी अच्छाई की पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। एनोक की यह यात्रा हमें स्वर्ग और अधोलोक के बारे में एक नई और गहरी समझ देती है। और मैंने वहां सारे मीठे फूलों वाले पेड़ देखे और उनके फल देखे जो बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहे थे, और उन पेड़ों से जो भी खाना निकलता था वह खुशबू से भरा हुआ था। और उन पेड़ों के बीच जीवन का एक पेड़ था, जिस स्थान पर प्रभु स्वर्ग में जाते समय विश्राम करते हैं। यह पेड़ अत्यंत सुंदर था और उसकी खुशबू और अच्छाई शब्दों से बाहर थी, जो हर चीज से अधिक अद्भुत था। यह पेड़ चारों ओर से सोने, लाल रंग और अग्नि जैसी चीजों से ढका हुआ था और इसमें हर तरह के फल थे। इसकी जड़ पृथ्वी के अंत में एक बगीचे में थी और स्वर्ग वही स्थान था जो भ्रष्टता और अक्षयता के बीच था। वहां से 2 स्रोत निकलते थे जो शहद और दूध बहाते थे, और इन स्रोतों से तेल और शराब बहती थी जो 4 भागों में बांटकर शांति से स्वर्ग के एडन में जाती थी। यह स्थान भ्रष्टता और अक्षयता के बीच था, और मैंने कहा, यह स्थान कितना सुंदर और मीठा है। और उन लोगों ने मुझसे कहा, यह स्थान एनोक उन धर्मियों के लिए तैयार किया गया है जो तमाम कष्टों और अपमानों को सहन करते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं, धर्मी निर्णय करते हैं, भूखों को रोटी देते हैं, नंगों को वस्त्र पहनाते हैं, गिरते हुए को सहारा देते हैं, अनाथों की मदद करते हैं, और जो प्रभु के सामने निर्दोष रहते हुए केवल उसकी सेवा करते हैं। और उनके लिए यह स्थान अनंत धरोहर के रूप में तैयार किया गया है। लेकिन इसके विपरीत उन 2 लोगों ने मुझे उत्तर दिशा में ले जाकर एक बहुत भयानक स्थान दिखाया, जहां तरह तरह की यातनाएं थी। वहां घना अंधकार और अंधेरा था, वहां कोई रोशनी नहीं थी।
सिर्फ गंदी आग जल रही थी। वहां एक जलती हुई नदी बह रही थी और पूरे स्थान में हर तरफ आग और बर्फ थी। प्यास और कांपते हुए लोग थे। वहां बंधन बहुत क्रूर थे और स्वर्गदूत बहुत डरावने थे, जिनके पास क्रोधित हथियार थे और वे बिना किसी दया के लोगों को यातना दे रहे थे। और मैंने कहा, यह स्थान कितना भयानक है। और उन लोगों ने मुझसे कहा, हे एनोक, यह स्थान उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो परमेश्वर को सम्मान नहीं देते हैं, जो पृथ्वी पर प्रकृति के खिलाफ पाप करते हैं, जैसे बच्चों का भ्रष्टाचार, सोडोमियों की तरह जादू, मंत्र और शैतानी काले जादू में लिप्त होते हैं, और जो अपने बुरे कामों का घमंड करते हैं, चोरिया, झूठ, अफवाह, ईर्ष्या, घृणा, व्यभिचार और हत्या करते हैं, और जो बिना दया के लोगों की आत्माएं चुराते हैं, गरीबों को देखकर उनका माल छीनते हैं और खुद अमीर बनते हैं, दूसरों का नुकसान कर अपने फायदे के लिए, जो भूखों को तृप्त करने की बजाय और भी ज्यादा तंग करते हैं, जो नंगे को वस्त्र देने के बजाय उनका भी अधिकार छीन लेते हैं, और जो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते और बेईमानी देवताओं की पूजा करते हैं। इन सभी के लिए यह स्थान अनंत धरोहर के रूप में तैयार किया गया है। अब हम एनोक के वर्णन से जान सकते हैं कि मृतक कहां है। हालांकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भविष्य में पुनरुत्थान और अंतिम न्याय का वर्णन करती है, जहां मृतक उठाए जाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से 13 में लिखा है, यह अंतिम न्याय है। तीसरे, स्वर्ग में सभी आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने बुलाई जाएंगी। इस न्याय के बाद विश्वासियों को नए स्वर्ग और पृथ्वी में अनंत जीवन का वादा किया गया है। मैं प्रकाशित वाक्य 21 का 14 में लिखा है, जबकि बुरे लोग परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो अब सवाल है कि मृत लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल के अनुसार धर्मी मृतक शांति और आराम की स्थिति में है और वे अंतिम चिमाई पुनरुत्थान और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बुरे लोग पृथकता और यातना की स्थिति में हैं और अंतिम न्याय का इंतजार कर रहे हैं। एनोक की पुस्तक यीशु के शब्दों और प्रेरित पौलुस की गवाही का समर्थन करती है और विभिन्न सांस्कृतिक विश्वासों के साथ इस अवधारणा में और जटिलता हो जाती है। इस जीवन से परे और इस हमारे गहरे संबंध और अर्थ की खोज पर विचार करना मानवता की मूल चाहत को दिखाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने या समझने का मौका मिला हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करें। जय मसीह की जय। यीशु।